हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एरो फंक्शन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिशनल फंक्शन, जिसके मैंने सारे के सारे आपको टाइप भी बता दिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एरो फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एरो फंक्शन जो है ECMA स्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, यानी कि एडवांस इसमें इंक्लूड किया गया था 2050 में। ठीक है, और किस तरीके से ये वर्क करता है मैं चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अपने VS कोड पे। आप भी अपना VS कोड ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हम एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं पिछली वीडियो को। हम पिछली वीडियो में क्या करते थे, फंक्शन किस तरीके से बनाते थे, हम लिखते थे फंक्शन, और जो भी हमारे फंक्शन का नाम होता था उस तरीके से लिख देते थे, और इस तरीके से स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते थे। और इसमें हमें जो भी वर्किंग करनी पड़ती थी, यानी कि जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह जो भी हमें करना है वो हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न टाइप का मैंने बना दिया। ठीक है, रिटर्न 8 + 9 इन दोनों का ऐड कर दिया। और ये फंक्शन कब वर्क करता था, जब हम इसको कॉल करते थे। जैसे हम इसे कॉल करते थे ये फंक्शन हमें वर्क करके दे देता था। तो हम लिखेंगे console.log के अंदर साथ ही साथ, ठीक है, इस तरीके से अपने फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और इस तरीके से हम कॉल करते थे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन मेरा आज का मोटिव क्या है, आज हमने देखना है ECMA स्क्रिप्ट यानी कि एरो फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा पुराना तरीका। ठीक है, इसका एडवांस तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है। सब फंक्शन का नाम है ऐड नाम का फंक्शन। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट जो कि अपने इसमें भी यूज कर रखा है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एरो फंक्शन, तो हम लगाएंगे यहाँ पे एरो, और इस तरीके का एरो और कर्ली स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके का हमने यूज किया, और हमने ये जो भी वर्किंग हमने इसमें की, वही वर्किंग सेम एज इट इज हम इस वाली फंक्शन में कर देंगे। हमने रिटर्न टाइप का लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो फंक्शन है पुराने वाले को क्या करना पड़ा, हमें कॉल करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखो अब इसमें और इसमें डिफरेंट देख सकते हो आप। इसमें हमें क्या लिखना पड़ रहा है, फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन लिखने की कंपलसरी है, तभी ये फंक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ नाम लिखना कंपलसरी है, और हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा जो कि एरो फंक्शन रहेगा। ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैंने हटाया। लेकिन इसमें थोड़ी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो फंक्शन है किस डेटा टाइप का वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, या किस डेटा टाइप का आप इस फंक्शन को बना रहे हो। ठीक है, तो इसमें रिटर्न कर रहे हो आप इंटीजर वैल्यू, तो आप एक काम करो, इस फंक्शन के आगे या तो लेट का यूज कर दो, या फिर कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो आप, इस तरीके से कॉन्स्ट। ठीक है, और जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन का नाम, ठीक है, और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एरो फंक्शन में। ठीक है, तो कॉन्स्ट का मतलब हो गया, यहाँ पर कॉन्स्ट का मतलब समझो कि यदि मैंने कॉन्स्ट ऐड के आगे लिख दिया, तो अगेन मैं इसका रिवीजन यानी कि अगेन इसका रिपीट फंक्शन नहीं बना सकता हूँ। कॉन्स्ट क्या कर देता है, आपको यूनिक कर देता है। इस तरीके से मैं नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्स्ट यहाँ पर आपको यूनिक बना रहा है। आप लेट का भी यूज कर सकते हो, बेर का भी यूज कर सकते हो। यदि आप डेटा टाइप पढ़े हैं तो आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होगी कि कॉन्स्ट, बेर, लेट क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये है अपना एरो फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से एरो फंक्शन वर्क करता है। अब इसे एग्जीक्यूट करना है तो आप राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करो। ठीक है, और ओपन विथ लाइव सर्वर पर मैंने क्लिक किया। मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल पे ओपन कर दूंगा। कंसोल में मेरा आउटपुट आया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ओपन हो रहा है, मैं कंसोल में जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, कंसोल के अंदर जाऊंगा, ये आ गया मेरा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये हो गया मेरा रिटर्न टाइप का। यदि मुझे रिटर्न टाइप का नहीं बनाना है, यहीं पे मुझे इसकी वैल्यू शो करानी है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट सी इक्वल, यहीं पे मैं इसका आउटपुट दिखा सकता हूँ किस तरीके से, console.log, और यहाँ पे दिखा दो सी। तो यहाँ पे मुझे कंसोल लगाने की कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे मुझे फंक्शन को कॉलिंग करना पड़ेगा, बस हो गया सिंपल। इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, कॉल कर देगा किसको, इस फंक्शन को। इस फंक्शन में ये जो भी वर्किंग है वो पूरी की पूरी वर्किंग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, ये आ गया सेम। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एरो फंक्शन और जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, हमें दोनों की मतलब हम इसमें डिफरेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एरो फंक्शन, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि एरो फंक्शन और ट्रेडिशनल यानी कि जो अपना जो पुराना वाला फंक्शन है
वो उन दोनों में डिफरेंट क्या है और किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये समझ के चलो अभी के लिए। आगे मैं बताऊंगा ये एरो फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि एरो फंक्शन अपन इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू गाइस। ठीक है, सो